राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश को मजबूती प्रदान करने हेतु हमारे गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हुसैनाबाद के पूर्व विधायक एवं हमारे बड़े भाई संजय कुमार सिंह यादव जी को राष्ट्रीय जनता दल का कमान सौंपा है। इसके लिए हम प्रदेश अध्यक्ष बनने पे बड़े भाई संजय कुमार सिंह यादव जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देते हैं। इसके साथ ही गोड्डा के पूर्व विधायक हमारे बड़े भाई संजय प्रसाद यादव जी को प्रधान महासचिव का कमान सौंपा गया है। इसके लिए उनको भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देते हैं और हम इनसे अपेक्षा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल इनके नेतृत्व में एक झारखंड में परचम लहराएगा और आगे की ओर जाएगा। आइए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने के लिए जनता दल यूनाइटेड से जुड़े। हम लोग के लोकप्रिय पार्टी के झारखंड के लोकप्रिय नेता, गरीबों, किसानों, मजदूरों के नेता, गरीब का बेटा आदरणीय श्री खीरू महतो जी निर्विरोध रूप से आज झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित किए गए हैं। हम लोग को पूरी उम्मीद है कि आदरणीय श्री खीरू महतो जी के नेतृत्व में जो आने वाला जो 2024 और 2025 का लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें आदरणीय श्री खीरू महतो जी के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड झारखंड में प्रतिनिधित्व और परचम लहराने का काम करेगी, ये पूरा विश्वास है हम लोगों को। रांची के सांसद संजय सेठ ने 10 जून को हुए रांची दंगे के आरोपियों को बचाने के साथ मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए हेमंत सरकार को सभी मोर्चों पर फेल बताया है। राजधानी रांची में ट्रैफिक जाम के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण को जिम्मेवार ठहराया है। संजय सेठ ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम दुकानदार सड़कों पर अपनी दुकानें लगाते हैं जबकि प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होती है। रांची के सांसद संजय सेठ ने जनता की जन समस्याओं को लेकर आज काफ़ी उग्र दिखे। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर जनता की समस्याओं को लेकर जमकर वार किया। इसके साथ ही बिजली, पानी और ट्रैफिक जाम की समस्या को लगातार उजागर किया। जो पिछले दिनों जो मेन रोड के अंदर दंगा हुआ और दंगा बच गया, रांची बच गई, रांची बची, लेकिन जो उपद्रवी तत्व थे जिन्होंने रांची को आग में झोंकने का काम एक मंसूबा रखा था, क्या हुआ उनका? क्या उनको सजा मिली? क्या उनका मनोबल तोड़ा गया? नहीं, उनका मनोबल बढ़ाया गया। कैसे जांच कमेटी की फाइल बंद कर दी गई? इतना बड़ा कांड हो गया, रांची को कि लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर दिया गया। 10,000 लोग एक साथ ईटा पत्थर लेके निकले, क्या कार्रवाई हुई? ये तुष्टीकरण की नीति नहीं चलेगी। और बिना किसी निर्णय के, बिना किसी परिणाम के आपने फाइल बंद कर दी। ये क्या मामला है? क्या आप ऐसे तत्वों को बढ़ावा देना चाहते हो? ऐसे तत्वों को का मनोबल बढ़ाना चाहते हो? ये हम सब के गले के नीचे नहीं उतर रही है और हम सब दुखी हैं कि ऐसे उपद्रवी, ऐसे समाज विरोधी तत्व कोई भी हो, कोई जात धर्म हम नहीं देखते, लेकिन हमारी रांची एक सुंदर रांची है। हमारी रांची में सामाजिक समरसता है। हमारी रांची का नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। कोई भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो बर्दाश्त नहीं। संजय सेठ ने आरोप लगाया है कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है और इसी कारण से जून महीने में हुए रांची में दंगे के आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। कमेटी का गठन किया गया था जांच के लिए, लेकिन उस कमेटी को अब तक एक्सटेंशन नहीं दिया गया और इसके साथ ही न रिपोर्ट हुई और न ही आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर आगे कुछ बढ़ा जा सका। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दबाव के कारण ही ऐसी
विधि अपनाई जा रही है जिससे मुस्लिम तुष्टीकरण हो सके। रांची में हुए दंगे के आरोपियों को गिरफ्तार करने में अब तक पुलिस नाकाम रही है। रांची के सांसद संजय सेठ ने यह भी आरोप लगाया कि मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण ही राजधानी रांची की मुख्य मार्ग जाम रहती है और ऐसे में मुस्लिम इलाकों में सड़कों पर दुकानदार सामान बेचते हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है, बल्कि मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण उस पर कार्रवाई करने से बचा जाता है। ट्रैफिक के अधिकारी लगातार मुस्लिम दुकानों को न हटाया जाए इसकी तवज्जो में लगे रहते हैं और जिस तरह से मुस्लिम इलाकों में सड़कों पर दुकानें लगती हैं वो ट्रैफिक का मुख्य कारण है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि संजय सेठ ने बड़े सवाल उठाए हैं ट्रैफिक को लेकर। जिस तरह से सरजना चौक से लेकर सुजाता चौक पर सड़कों के किनारे दुकानें लगाई जाती हैं, उससे ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। मैं उस समय दिल्ली के पार्लियामेंट की मीटिंग में मैंने स्टेटमेंट देखा कि कमिश्नर चौक से लेकर सरजना चौक तक अतिक्रमण हटेगा और सरजना चौक से लेकर सुजाता तक अतिक्रमण नहीं है क्या? सबसे ज्यादा अतिक्रमण वही है और सबसे ज्यादा सड़क भी नैरो वही है। तो हमने कहा भाई आप करो कमिश्नर चौक से लेकर रतन टाकीज तक, कमिश्नर चौक से या सुजाता चौक तक, आप इसको तुष्टीकरण की नीति के तहत नहीं देखो। रांची के नागरिकों को सुविधा चाहिए, रांची के नागरिकों को यातायात व्यवस्था चाहिए। कैसे होगा ये आप प्लान करो। दिल्ली मार्केट के ठीक सामने एक बहुत चौड़ी सड़क है, मेरे ख्याल से वो सड़क होगी कम से कम 14 मीटर चौड़ी सड़क होगी। वो सड़क पूरी तरह अवैध कब्जे में है, पूरी तरह अवैध कब्जे में है। उस पे देखिए रोजगार होना चाहिए, ठीक है, हम उसके विरोधी नहीं है, किंतु पूरी सड़क कब्जे में हो जाए, पूरी सड़क बंद हो जाए, वो भी राजधानी में, वो भी हार्ट ऑफ द टाउन में, तो अजीब घटना है भाई। राजधानी रांची के लोगों के लिए ये समस्याएं आम हैं। ट्रैफिक जाम और दंगे के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के पीछे मुस्लिम तुष्टीकरण दिखाई देता है। ऐसे में जब सांसद संजय सेठ ने आवाज़ उठाई है तो निश्चित रूप से अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कानों तक ये बातें जानी चाहिए, क्योंकि केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर रांची की जनता को अंधेरे में नहीं ढकेला जा सकता। मुखर संवाद के लिए रांची से ब्यूरो रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।